नमस्कार, मैं आकाश और आप मुझे सुन रहे हैं मेरे शो में जिसका नाम है देशभक्ति से दलाली तक। जनता शब्द बहुत ही ताकतवर शब्द है। इसी शब्द से देश का भविष्य तय होता है, इसी शब्द से देश की राजनीति तय होती है, इसी शब्द से देश का वर्चस्व तय होता है पूरे विश्व में। जिस जनता को आधार बनाकर हमको विश्व गुरु बनना है, जिस जनता को अपनी ताकत बनाकर हमें वापस से सोने की चिड़िया कहलानी है, उसी जनता को ये नेता सीढ़ी बनाकर सत्ता पर काबिज होना चाहते हैं। ये सारी बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि राजस्थान में कांग्रेस के नेता अशोक गहलोत का कहना है कि जनता उनके कहने पर राजभवन घेर लेगी जहां पे गवर्नर रहता है। जिस जनता को तुमने उसके अधिकारों से दूर रखा, जिस जनता को तुमने उसकी जरूरतों से दूर रखा, उसकी जिंदगी की अहमियत नहीं करी, वो तुम्हारे कहने पर पुलिस की लाठी खाने राजभवन नहीं जाएगी। इस देश में बहुत ही कम ऐसे लीडर बचे हैं जिनके कहने पर देश और जनता एक साथ खड़ी हो सके, एक साथ चल सके, एक साथ आवाज उठा सके। ये पूरी पॉलिटिकल क्राइसिस का एक बड़ा हिस्सा यह है कि अशोक गहलोत के कहने पर गवर्नर सेशन नहीं बुला रहे, असेंबली नहीं बुला रहे। जबकि 2016 में ये अरुणाचल प्रदेश के केस में ये सटल लॉ है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, वहां पर प्रेसिडेंट रूल लागू हुआ था 2016 में कि सेशन बुलाना है कि नहीं बुलाना है ये सीएम और उनकी जो कैबिनेट है वो तय करती है। पर राजस्थान के केस में गवर्नर राजी ही नहीं हो रहे हैं बुलाने के लिए। शायद हो सकता है सचिन पायलट और उनके जो एमएलए हैं उनसे काफी उनके प्रगाढ़ रिश्ते बढ़ गए हों, क्योंकि जो बीजेपी के करीबी होते जा रहे हैं सचिन पायलट। एक कारण ये हो सकता है, दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि अगर गवर्नर ने सेशन बुला लिया तो कांग्रेस पार्टी व्हिप इशू कर देगी, जिसके चलते वोटिंग होगी, और अगर वोटिंग हुई तो गहलोत सरकार बन सकती है, जिसके चलते जो बागी विधायक हैं और सचिन पायलट के जो खेमे के विधायक हैं और सचिन पायलट खुद भी, वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ये सारी जो ड्रामेबाजी चल रही है उसमें किसको घाटा है? जनता को। कैसे? जिस होटल में 102 विधायक ठहरे हुए हैं अशोक गहलोत के, वो जयपुर के रॉयल डेस्टिनेशन होटल में आता है, जिसकी मिनिमम रेट 14 से 15 हजार है करीब। जब कोई सामान्य व्यक्ति वहां ठहरे तब, जब कोई स्टेट अथॉरिटी जाती है, जब कोई स्टेट अथॉरिटी प्रिविलेजेस के साथ जाती है, स्टेट प्रिविलेजेस के साथ, तो उसका जो खर्च आता है वो बहुत ही ज्यादा होता है, उसका जो दाम होता है वो काफी ज्यादा होता है। 102 एमएलए 14 दिनों से बैठे हैं वहां, करोड़ों का खर्च आएगा साहब। ये पैसा किसका है? जनता का है। पर किसको परवाह जनता की? किसी को नहीं। सच्चाई तो यह है कि जितना एक एमएलए होटल में खाने में खर्च कर रहा है, उतना राजस्थान में एक महीने का एक व्यक्ति की मिनिमम वेज नहीं है। और ये कहते हैं कि जनता घेराव करेगी। जनता सिर्फ घेराव करने के लिए नहीं बनी है, इसकी भूख है, इसकी बेरोजगारी है, इस पर जिंदगी जीने का संकट है। हमने देखा है प्रवासी मजदूरों को सड़कों पर 1000 किलोमीटर पैदल चलते हुए। हमने देखा है लोगों को रास्ते में डिहाइड्रेशन से मरते हुए, और हमने उन्हें भी देखा है जिन्होंने ट्रेन की पटरी को भूलकर अपने घर जाने का रास्ता समझा और कभी घर ही नहीं पहुंच पाए। भारत जैसी जिंदगी जी रहा है ना, ऐसे वक्त पर पॉलिटिकल सर्कस दिखाना आपके घटियापन का उदाहरण है। और अगर आपको लगता है या फिर कांग्रेस या सोच रही है कि जनता पर उसका असर होगा, तो कांग्रेस आंखों वाली अंधी है। अगर देश की परिस्थिति समझनी है तो जनता से जुड़ना होगा, जो सिर्फ दूरदर्शी सोच रखने वाला नेता कर सकता है, एक लीडर कर सकता है। अशोक गहलोत जैसे चमचों और सचिन पायलट जैसे लालची लोगों की सोच से परे है ये। आप मुझे सुन रहे थे मेरे शो में जिसका नाम है देशभक्ति से दलाली तक। जय हिंद, जय भारत।